आप जिम जा रहे हो, एब्स के लिए क्रंचेस कर रहे हो, कार्डियो भी कर रहे हो, डाइट भी अच्छे फॉलो कर रहे हो, लेकिन जब शर्ट हटा के देखते हो बेली फैट अब भी वही होता है। और फिर आप सोचते हो शायद मुझे एब्स करने चाहिए, शायद मुझे कार्ब्स कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए, शायद कोई फैट बर्नर लेना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ है? बेली फैट को डायरेक्टली टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। आप 500 क्रंचेस कर सकते हो, बट बॉडी ये डिसाइड नहीं करती कि आज सिर्फ स्टमक की फैट बर्न करते हैं। तो अगर आपकी बेली फैट नहीं जा रही, इसका रीज़न यूजुअली क्रंचेस की कमी नहीं है। आज हम एग्जैक्टली देखेंगे वाई योर बेली फैट इजंट गोइंग अवे और एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप क्रंचेस वगैरह करके बेली से फैट हटा सकते हो। सपोज आप बेली फैट लूज करना चाहते हो तो आप 100 क्रंचेस, 100 लेग रेजेस, प्लैंक्स हर सिंगल डे लगा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? ये एक्सरसाइज एब्डोमिनल मसल को ट्रेन कर सकती हैं, बट दे डोंट टेल योर बॉडी बर्न फैट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक एरिया, या फिर स्टमक फैट बर्न करो। फैट लॉस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो बॉडी स्टोर एनर्जी को डिफरेंट फैट स्टोर से मोबिलाइज करती है, और फैट कहाँ से जाएगा ये इंडिविजुअल जेनेटिक्स, हार्मोन्स, एज, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फैक्टर से डिसाइड होता है। फॉर मैनी पीपल belly fat can be one of the more stubborn areas. So train your abs for muscle, create a calorie deficit for fat loss. दोनों को कंफ्यूज मत करो। पॉइंट नंबर 2, यू आर नॉट एक्चुअली इन कैलोरी डेफिसिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, यू थिंक यू आर इन कैलोरी डेफिसिट बट यू आर एक्चुअली नॉट। आप मंडे से फ्राइडे क्लीन डाइट फॉलो कर रहे हो, ब्रेकफास्ट क्लीन है, लंच क्लीन है, डिनर कंट्रोल है, कोई जंक फूड नहीं है। कैलोरी सिर्फ मील से नहीं आती, ऑयल, सॉसेस, ड्रेसिंग्स, नट्स, पीनट बटर, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, वीकेंड चीट मील, ये सब ऐड होते हैं। एग्जाम्पल, आपको लग रहा है आप डेली 2000 कैलोरी खा रहे हो, बट कुकिंग ऑयल, स्नैक्स और बेवरेजेस ऐड करने के बाद एक्चुअली इंटेक सिग्निफायर हो सकता है। एंड इफ़ योर एवरेज एनर्जी इंटेक मैच योर एनर्जी एक्सपेंडिचर, बॉडी फैट वॉन्ट कंसिस्टेंटली डिक्रीज। ये बॉडी फैट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए विच एक्सरसाइज इज बर्न बेली फैट। फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एम आई कंसिस्टेंटली इन अ कैलोरीज डेफिसिट और नॉट। पॉइंट नंबर 3, द वीकेंड इज डिस्ट्रॉइंग योर डेफिसिट। या एक्चुअली ये एक्सट्रीमली कॉमन है। मंडे टू फ्राइडे परफेक्ट, सैटरडे पिज़्ज़ा, बर्गर, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक, संडे रेस्टोरेंट, और फिर मंडे डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ टेक्निकली, यस, बट फैट लॉस वीकली एनर्जी बैलेंस से इन्फ्लुएंस होता है। सपोज आप 5 डे तक मॉडरेट डेफिसिट क्रिएट करते हो, बट वीकेंड में लार्ज कैलोरी सरप्लस आ जाता है। योर वीकली डेफिसिट कैन बिकम वेरी स्मॉल और डिसअपियर, और फिर स्केल पर प्रोग्रेस स्लो या नॉन एग्जिस्टेंट लग सकती है। इसलिए मैं चीट डे कॉन्सेप्ट को पर्सनली प्रेफर नहीं करता। इसके अलावा आप एक सस्टेनेबल डाइट प्लान करो। आपको ऐसी डाइट चाहिए जो मंडे से संडे तक मेंटेन हो सके। पॉइंट नंबर 4, योर लिक्विड कैलोरीज आर एडिंग अप। या लिक्विड कैलोरीज, चाय विद शुगर, स्वीट कॉफ़ी, जूसेस, मिल्क शेक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल स्पेशली बियर, प्रोटीन शेक्स विथ मल्टीपल कैलोरी डेंस इंग्रेडिएंट। प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड कैलोरीज को कंज्यूम करना इजी होता है। अगर आप 400 से 500 कैलोरी ड्रिंक कर सकते हो, बट उतनी फुलनेस फील नहीं होती जितनी सेम कैलोरीज के मोर सॉलिड हाई वॉल्यूम फूड से हो सकती है। सो अगर बेली फैट स्टबर्न है, डोंट जस्ट लुक एट योर प्लेट, लुक इनसाइड योर ग्लास टू। पॉइंट नंबर 5, योर डेली मूवमेंट हैज़ ड्रॉप्ड। अब एक टेक्निकल टर्म, नीट मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, बेसिकली जिम के बाहर की मूवमेंट जैसे वॉकिंग, स्टैंडिंग, स्टेयर्स, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, ऑफिस में मूवमेंट, डेली स्टेप्स। सपोज आप जिम में 60 मिनट ट्रेन करते हो, बट बाकी के 23 आवर्स मोस्टली सिटिंग। आप डाइट के बाद टायर्ड फील कर सकते हो, स्टेप रिड्यूस हो जाते हैं, ऑफिस में मूवमेंट कम, वीकेंड पर ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी। सो अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, इसके बाद भी आपकी ओवरऑल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है। दैट्स वाई फैट लॉस के लिए सिर्फ मैं जिम जाता हूँ इनफ नहीं है। ट्रैक योर डेली मूवमेंट टू, अपना डेली का मूवमेंट भी ट्रैक करो। पॉइंट नंबर 6, यू आर डूइंग सो मच कार्डियो बट इग्नोरिंग द बेसिक्स।
अब अपोजिट प्रॉब्लम, कुछ लोग बेली फैट देखते ही 30 मिनट ट्रेडमिल, देन साइकिलिंग, देन स्टेयर मास्टर एवरी डे, बट डाइट अनकंट्रोल है, स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब है, प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, बट डाइट कंट्रोल में नहीं है, स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब है, प्रोटीन इंटेक काफ़ी लो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत कम है, कार्डियो यूजफुल है, इट कैन इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, बट कार्डियो इज नॉट a license to eat unlimited calories. If excessive cardio compromise recovery or make your overall routine unsustainable, it may not be the best approach. You don't need to punish your body to lose belly fat. You need a sustainable calorie deficit. Point number 7. Point number 7. Your protein intake may be too low. Fat loss के time एक major priority. Preserve as much lean mass as practical. और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ प्रोटीन इंटेक इम्पॉर्टेंट होता है मसल रिकवरी के लिए। आप इमेजिन करो, दो लोग सेम अमाउंट ऑफ वेट लूज करते हैं, पहला पर्सन मोस्टली क्रैश डाइट, लो प्रोटीन, नो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, और पर्सन बी मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट, एनफ प्रोटीन, रेगुलर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। देयर बॉडी कंपोजिशन आउटकम कैन बी वेरी डिफरेंट। इसलिए फैट लॉस का गोल सिर्फ स्केल पर नंबर कम करना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि फैट लूज करते हुए मसल को प्रिजर्व रखें। पॉइंट नंबर 8, यू आर नॉट स्लीपिंग एनफ। अब एक फैक्टर जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्लीप। अब 5 आवर डेली स्लीप ले रहे हो, नेक्स्ट डे एनर्जी लो, वर्कआउट बहुत बेकार जाता है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा हाई रहती है, स्ट्रेस लेवल हाई है, कन्वीनियंट फूड चूज़ करना ईजी, और फिर साइकिल रिपीट। स्लीप डायरेक्टली बेली फैट मेल्टिंग स्विच नहीं है, बट पुअर स्लीप कैन मेक एपेटाइट रेगुलेशन, रिकवरी, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड डाइट more difficult. So if you are trying to lose fat, don't treat sleep as optional. Aim for consistent sleep schedule and sufficient sleep for your individual needs. Point number 9, stress isn't magically creating belly fat. अब कोर्टिसोल का नाम सुना होगा आपने, डेफिनेटली सुना होगा, आई एम श्योर, इंटरनेट पर आपको मिलता है। हाई कोर्टिसोल इज वाई यू हैव बेली फैट। रियलिटी मोर कॉम्प्लिकेटेड है। क्रोनिक स्ट्रेस कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट फैट लॉस बाय इन्फ्लुएंसिंग स्लीप, एपेटाइट, फूड चॉइसेस, रिकवरी, एक्टिविटी लेवल। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोर्टिसोल ने मेरी बेली फैट बना दी। प्रॉब्लम हो सकती है कि स्ट्रेस के चलते आपकी बॉडी, ओवरऑल लाइफस्टाइल, डाइट कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मैनेज द सिस्टम, नॉट जस्ट वन हार्मोन। पॉइंट नंबर 10, एल्कोहल कैन मेक फैट लॉस हार्डर। अगर आप रेगुलरली एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो कैलोरीज को इग्नोर मत करो। एल्कोहल इटसेल्फ प्रोवाइड कैलोरीज। प्रॉब्लम सिर्फ एल्कोहल की कैलोरीज में नहीं है, ड्रिंकिंग के साथ स्नैक्स, फ्राइड फूड, लेट नाइट मील्स, ओवर ईटिंग भी इंक्रीज हो सकती है। सो अगर आप सीरियस फैट लॉस फेज में हैं, एल्कोहल इंटेक को ऑनेस्टली ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट कैलोरीज यू ड्रिंक। पॉइंट नंबर 11, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच टू फास्ट। अब एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अपनी डाइट स्टार्ट की, 7 डेज स्केल डाउन नहीं हुआ, आप पैनिक हो जाते हो, डाइट काम कर रही है कि नहीं, बट बॉडी वेट डेली फ्लक्चुएट करता है बिकॉज वाटर, ग्लाइकोजन, सोडियम, फूड वॉल्यूम, डाइजेशन एंड बहुत सारे फैक्टर हैं। सो फैट लॉस को डेली स्केल रीडिंग से जज करना मिस्टेक हो सकता है। सो फैट लॉस को डेली स्केल रीडिंग से जज करना बंद कर दो। इसके अलावा आप एक रेगुलर टाइम पर अपना वेट चेक करो, जैसे मॉर्निंग, बिफोर फूड। देन लुक एट वीकली एवरेज एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। नंबर 12, बेली फैट may be going down बट यू आर नॉट मेजरिंग इट। स्केल अकेले सब कुछ नहीं बताता, कभी कभी बॉडी वेट रिलेटिवली स्टेबल होता है बट वेस्ट मेजरमेंट डिक्रीज हो गई। क्यों? बॉडी में पानी लेवल की कमी, ज़्यादा ग्लाइकोजिन, मसल एंड फैट कैन हैपन। सो ट्रैक मल्टीपल मेट्रिक्स, बॉडी वेट, प्रोग्रेस फोटो, जिम परफॉर्मेंस, हाउ योर क्लॉथ फिट्स। दिस गिव यू अ बेटर पिक्चर। पॉइंट नंबर 13, योर डाइट इज़ टू एक्सट्रीम। अब आप बेली फैट लूज करने के लिए डाइट को एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव बना देते हो। नो कार्ब्स, नो शुगर, नो ईटिंग आउट, वेरी लो कैलोरी, 2 आवर्स ऑफ कार्डियो। इनिशियली मोटिवेशन हाई होता है बट इवेंचुअली भूख, क्रेविंग्स, फटीग, देन फटीग के बाद पार्टी,
और फिर गिल्ट, देन उसके बाद एक और एक्सट्रीम लेवल की डाइट। ये साइकिल लॉन्ग टर्म में कभी काम नहीं करेगा। A sustainable calorie deficit is usually much more useful than a diet you can survive for 10 days. The best diet is not the most extreme diet. It's not one you can consistently follow. So, what should you actually do? अगर belly fat reduce करनी है, focus on these basics. Step 1. Create a moderate calorie deficit. Crash diet मत करो. Point number 2. प्रोटीन को प्रायोरिटी दो। हर मेजर मील में क्वांटिटी प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करो। स्टेप 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल को मेंटेन बिल्ड करने के लिए रेजिस्टेंट ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4, इंक्रीज डेली मूवमेंट। आपके करंट स्टेप लो हैं तो ग्रेजुअली इंक्रीज करो। नेक्स्ट पॉइंट, ऐड कार्डियो इफ़ नीडेड। वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा, इट कैन हेल्प इंक्रीज एक्टिविटी एंड इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप प्रॉपरली। रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बी पेशेंस। बेली फैट यूजुअली ओवरनाइट डिसअपियर नहीं होती, कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है। तो सिंपल सा फार्मूला है, अगर एंटायर वीडियो को एक फार्मूला में कन्वर्ट करें, कैलोरी डेफिसिट, इनफ प्रोटीन, ट्रेनिंग, डेली मूवमेंट, अ गुड स्लीप, कंसिस्टेंसी इक्वल टू लोअर बॉडी फैट ओवर टाइम। एंड नो, यू डोंट नीड 500 क्रंचेस, डिटॉक्स ड्रिंक्स, फैट बर्नर्स और कोई मैजिक सा फूड। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मिरर में बेली फैट देखो, डोंट इमीडिएटली सर्च फॉर अनदर एक्सरसाइज। आस्क योर सेल्फ, एम आई एक्चुअली इन कैलोरी डेफिसिट? क्या मैं वीकेंड में ओवर ईटिंग कर रहा हूँ? क्या मैं लिक्विड कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ? क्या मेरे डेली स्टेप्स इनफ है? क्या मैं इनफ प्रोटीन ले रहा हूँ? क्या मैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ? क्या मेरी स्लीप और रिकवरी सही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं प्रोसेस को इनफ टाइम दे पा रहा हूँ? बिकॉज बेली फैट को टारगेट करने का सीक्रेट बेली एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ कंप्लीट फैट लॉस स्ट्रैटेजी। ट्रेन योर एब्स, बिल्ड योर मसल, कंट्रोल योर कैलोरीज, मूव मोर, रिकवर प्रॉपरली एंड स्टे कंसिस्टेंट। यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, you need a plan you can actually follow.